हेलो एवरीवन, होप सो सभी अच्छे से होंगे और सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। लास्ट फ्यू डेज में स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस रिसीव्ड हुए इन रिलेशन टू एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक ही डाउट था कि सर जो एमसीक्यूज हैं उन्हें कैसे तैयार करना है, कि जो बुक क्लासेस के साथ दी गई है या जो बुक्स आप लोगों ने मार्केट से बाय की है, क्या उस बुक के एडिशन में जो इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बुकलेट है या फिर इंस्टीट्यूट के आरटीपीज एमटीपीज के अंदर एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज पूछी गई हैं, क्या वो सब अलग से कवर अप करनी होंगी। तो उसी के रिलेशन में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिसमें कैसे आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है और कौन सी केस स्टडीज हमारी बुक के अंदर कवर है, क्या आपको एडिशनल आईसीएआई के मटेरियल को रेफर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूं जिसमें मैंने जो केस स्टडीज हमारी बुक के अंदर कवर अप की गई हैं वो केस स्टडीज की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है और केस स्टडी कौन से टॉपिक के ऊपर है और वो केस स्टडी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है या फिर इंस्टीट्यूट की आरटीपी में है, इंस्टीट्यूट की एमटीपी में है, उन सबको उस पीडीएफ के अंदर मैंने कवर अप कर रखा है। तो मैं पहले तो आपको ये पीडीएफ ही दिखा रहा हूं, देखिए ये हमारी बुक का नवंबर 22 एडिशन है जो बाय 10th of November रिलीज हो जाएगा। प्राइमरीली इट विल बी फॉर द May 23 एंड November 23 एग्जाम्स। इस बुक में इन टोटल 52 केस स्टडीज हैं जो कवर अप की गई हैं। हर एक केस स्टडी के साथ उस केस स्टडी का रेलिवेंट टॉपिक बताया गया है कि उस केस स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। जैसे केस स्टडी 1 मिसलेनियस टॉपिक, दैट मींस एक क्वेश्चन उसमें टैक्स ऑडिट का है, क्वेश्चन कारो 2020 का है, एज वेल एज शेड्यूल 3 की। केस स्टडी नंबर 2, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 के हैं। केस स्टडी 3 इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस के ऊपर बेस्ड है। केस स्टडी 4 सेबी एलओडीआर रेगुलेशन पर बेस्ड है। केस स्टडी 5 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पर बेस्ड है। केस स्टडी 6 अगेन एक से ज्यादा टॉपिक पर, कारो 2020, टैक्स ऑडिट एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पर बेस्ड है। देन केस स्टडी 7 ऑडिट ऑफ बैंक, देन इंटरनल ऑडिट, फिर ऑडिट ऑफ बैंक, ड्यू डिलीजेंस, मिसलेनियस, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, टैक्स ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये जो लिस्ट मैंने तैयार की है, ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी कि जैसे ही आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो उसकी रिलेटेड केस स्टडी आप साइमल्टेनियसली कवर अप कर सकते हैं यदि वो केस स्टडी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर कवर किया तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की क्या कोई इंडिपेंडेंट केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 12। इसी तरह से आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स का चैप्टर कवर किया, ऑडिट ऑफ बैंक्स की केस स्टडी नंबर 7, केस स्टडी नंबर 9। पीयर रिव्यू का चैप्टर कवर किया, केस स्टडी नंबर 21। तो ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी कि आप कुछ केस स्टडीज को तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के साथ साथ कवर अप कर सकते हैं कि आपका एक चैप्टर कवर हुआ, उस चैप्टर के साथ कौन सी केस स्टडीज है वो साइमल्टेनियसली कवर होगी। अब मान लो आपके 2 चैप्टर हो गए, एक कंपनी ऑडिट का हो गया, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपने ऑडिट रिपोर्ट का कर लिया, फिर आपने कारो 2020 का कर लिया, फिर ऑडिट ऑफ डिविडेंड का कवर कर लिया। तो आपको ये लिस्ट हेल्प करेगी कि हां 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, क्या इन तीनों चारों चैप्टर के ऊपर भी कोई केस स्टडी बेस्ड है। तो यदि आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको इस लिस्ट में ऐसी केस स्टडीज भी मिल जाएंगी। जैसे केस स्टडी नंबर 20 कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिविडेंड। तो पहली चीज तो यह हो गई कि इस लिस्ट में
आपको टॉपिक वाइज एक लिस्ट अवेलेबल है कि कौन सी केस स्टडी कौन से टॉपिक्स को कवर अप करती है। नंबर 2, फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, सर ये जो केस स्टडीज हैं क्या इनके अलावा हमें इंस्टीट्यूट के आरटीपीज एमटीपीज उनको भी कवर अप करना पड़ेगा? तो उसके रेफरेंस में मैं आपको यह बता देता हूं, आईसीएआई की पूरी मटेरियल कवरेज, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, आईसीएआई की आरटीपीज एंड एमटीपीज, इन सब को जो आज की डेट में अपडेटेड प्रोविजंस हैं उनके बेस पर अमेंड करके इस बुक के अंदर डाला गया है। जहां जहां पर भी जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे उन चेंजेस को कंसीडर किया गया है। केस स्टडी नंबर 1 आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अंदर केस स्टडी नंबर 1 मिलेगी। सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन की केस स्टडी नंबर 2 पर डाली हुई है मैंने। ये आपको स्टडी मटेरियल की 5th नंबर पर केस स्टडी मिलेगी। इसी तरह से केस स्टडी नंबर 23 ये इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर जो मई 20 का था उसके अंदर है, एज वेल एज स्टडी मटेरियल में भी है। देन केस स्टडी नंबर 25 आरटीपी मई 20 की केस स्टडी है। तो इस तरह से अप टू नवंबर 22 तक के जो एमटीपीज हैं आरटीपीज हैं उन सबको आज के लेटेस्ट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जहां पर भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो कारों के प्रोविजंस थे या वो टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस थे या फिर वो कंपनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स थी, टू द एक्सटेंट पॉसिबल ध्यान रखा गया है कि वो अपडेटेड प्रोविजन इस बुक के अंदर आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाए। तो इस बुक में इन टोटल 52 केस स्टडीज हैं एंड अप टू नवंबर 22 तक के जितने भी आरटीपीज हैं एमटीपीज हैं उनको हमने कवर अप किया है एंड वेयर एवर एनी चेंज अमेंडमेंट अपडेट वाज रिक्वायर्ड उसको किया गया है। तो एक तो आपको इस बुक के अंदर सारी की सारी केस स्टडीज एक सिंगल प्लेस पर मिल जाएगी। आपको इंस्टीट्यूट के पुराने आरटीपीज एमटीपीज को रेफर नहीं करना पड़ेगा। पुराने आरटीपीज में एमटीपीज में आपको कारो 2016 के क्वेश्चन मिलेंगे, उनके अंदर आपको जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3CD है पुराने वाला उसके क्वेश्चन मिलेंगे। कंपनी एक्ट 2013 जिसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं वो पुराने प्रोविजंस पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमने यहां पर इस बुक के अंदर ध्यान रखा है जहां पर भी कोई चेंज आया है उन चेंजेस को एप्रोप्रिएट प्लेस पर इनकॉर्पोरेट किया है, उसके कंटेंट को भी एज वेल एज उसके क्वेश्चंस को भी एंड आंसर्स को भी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट स्टिल यदि आपकी नॉलेज में कोई भी एरर आता है कि हां ये अपडेट और होना चाहिए था जो नहीं हुआ, तो प्लीज उसे हमारी नॉलेज में जरूर लाइएगा सो दैट हम उसके ऊपर कोरिजेंडम इशू करके बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकें यदि एक्चुअल में किसी अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो एक तो ये लिस्ट है जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी और ये लिस्ट आपको इंश्योर करेगी इस चीज के लिए कि हां स्टडी मटेरियल कवर्ड है, आरटीपीज कवर्ड है, एमटीपीज कवर्ड है एंड ये सब विद अपडेशंस है, विद अपडेशंस। तो कई जगह पर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की केस स्टडी और हमारी बुक के अंदर केस स्टडी में कुछ जगह पर आपको डिफरेंसेस मिल सकते हैं। अब वो डिफरेंस आ गया तो आप कहेंगे कि सर बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट की, आपने कुछ और लिखा, तो उसको अपडेट किया गया है आज की लेटेस्ट प्रोविजंस की अकॉर्डिंग। जैसे स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट, पहले लिमिट होती थी 50 लाख 2 करोड़ की, फिर वो लिमिट हो गई 2 करोड़ 20 करोड़ की, अब वो लिमिट हो गई है 4 करोड़ 40 करोड़ की। तो हमने कोशिश की है कि जहां पर भी जो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दें, तो उन चेंजेस के कारण जो हमारी केस स्टडीज आपको मिलेंगी कुछ जगह पर इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज से डिफर होंगी। यह तो बात हो गई केस स्टडीज की जो आपके एग्जाम में लगभग 20 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन है क्या सर
जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज मिलेंगे या जैसे इंस्टीट्यूट की बुकलेट है उसके अंदर क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं वैसे मिलेंगे? आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे विद कि जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के आरटीपीज एमटीपीज में है वो सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है विद लेटेस्ट अपडेट्स। मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूं, ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। जैसे पार्ट 1 बुक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज अरेंज्ड मिलेंगे। चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आरटीपीज एमटीपीज के हैं और कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के हैं और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने फ्रेम किए हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और इस क्वेश्चनियर को फ्रेम करते वक्त एक चीज का बहुत खास ध्यान रखा गया है, वो ये हमने क्वालिटी पर काम करने की कोशिश की है, नॉट ओवर द क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे दें ऐसा नहीं रखा गया, रादर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है ताकि आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप उस तरीके से प्रैक्टिस करें जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने हैं, ना कि आपको 2-2 4-4 लाइनों के क्वेश्चन बनाकर नंबर हम बढ़ा दें, उसका कोई फायदा एज सच नहीं है। बिकॉज शुरुआत में जब क्वेश्चंस आए थे, जब एमसीक्यू फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तब सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता था, ठीक है, तब क्वांटिटी मैटर करती थी कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए आपने प्रैक्टिस कर ली। लेकिन आज की डेट में इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स में क्वेश्चन सेट हो रहे हैं वो काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फ्रेम कर रहा है, आरटीपीस के अंदर भी एमटीपीस के अंदर भी और क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम है उसके अंदर भी। तो बेस्ड ऑन दैट इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी मुझे लगता है जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए उस क्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं सो दैट आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करें तो उसके बाद आप उस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये चैप्टर 1 चल रहा है सारा, चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में हमारे अपने कुछ क्वेश्चन हैं, फिर इंस्टीट्यूट के आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जहां पर भी कोई क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी का है उसके आगे हमने बिल्कुल रेफर किया है कि ये आरटीपी या एमटीपी का क्वेश्चन है, कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट वाइज इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो अटेम्प्ट वाइज 2018 ऑनवर्ड्स, एमसीक्यू 2019 में आए थे, 2019 ऑनवर्ड्स जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट वाइज मई 19, नवंबर 19, मई 20, नवंबर 20, मई 21, नवंबर 21, मई 22, नवंबर 22, उन सबको एक सीक्वेंस के अंदर ही लगाया गया है। जैसे एमटीपी मई 20, अक्टूबर 20, नवंबर 20, मार्च 21, अक्टूबर 21, ये अक्टूबर 21 के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर नवंबर 21 के क्वेश्चन आ गए, फिर मार्च 22 के, देयर आफ्टर अप्रैल 22, मई 22, सितंबर 22, अक्टूबर 22। तो आज की डेट तक नवंबर 22 की आरटीपी तक जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं उनको मई 23 एग्जाम के लिए अपडेट करके इस बुक के अंदर कंपाइल किया गया है एंड चैप्टर वाइज। तो इस तरीके से जैसे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड्स के 42 क्वेश्चंस हैं, देयर आफ्टर ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन जो बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, जो हमारी मेन बुक या क्वेश्चन बैंक आता है उसी सीक्वेंस के अंदर, जैसे उस बुक के अंदर चैप्टर्स की सीक्वेंस है उसी सेम सीक्वेंस के अंदर इस बुक को भी अरेंज किया गया है। फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर
2 के बाद बीच में चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सो ऑन। और इसमें लास्ट में आपको एक और चैप्टर मिलेगा जिसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस का। मिसलेनियस, इस चैप्टर के अंदर वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, रादर इंस्टीट्यूट ने इन जनरल ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर फ्रेम कर रखे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 22 के अंदर मैंने कंपाइल कर रखा है। तो इस बुक में इन टोटल आपको 52 या 53 कितनी केस स्टडीज थी, 52 केस स्टडीज एंड अराउंड 220 के अराउंड इसके अंदर शायद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। 218 एमसीक्यूज हैं जिसमें इंस्टीट्यूट के आरटीपीज के, एमटीपीज के एंड स्टडी मटेरियल के जितने रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो आज के सिनेरियो में एप्लीकेबल हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट के बेसिस पर अमेंड करके इस कंपाइलेशन के अंदर, इस बुक के अंदर डाला गया है। मेरी कोशिश होगी कि जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के मैं चैप्टर वाइज वीडियोस भी बनाकर YouTube के ऊपर आपको अवेलेबल करा दूं, सो दैट उस बहाने से आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड हो जाएंगे। एमसीक्यू जब भी हम अपनी क्लासेस के अंदर कवर अप करते हैं तो एक चीज मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं और बोलता हूं, एमसीक्यू एक बहुत अच्छा सोर्स है एक चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का। वो बात अलग है कि आपको जल्दी काफी ज्यादा होती है और आप एबीसीडी में ज्यादा बिलीव करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत जल्दी आप चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ बस 218 क्वेश्चन है, मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिए, एबीसीडी टिक कर लिया, मेरा काम हो गया। ऐसे मत करिएगा। आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो जिस टॉपिक पर वो क्वेश्चन बेस्ड है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको रिवाइज करिए, देन उसके बेसिस पर क्वेश्चन को के आंसर को आइडेंटिफाई करिए। और एक चीज और यदि कर पाए तो जरूर करिएगा कि एक तो आंसर होता ही है ऑप्शन में, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो कई बार किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर होती हैं। कोशिश करना कि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में दिए गए हैं जो एक्चुअल में आंसर नहीं है, आंसर तो एबीसीडी में से एक ही होगा, मान लीजिए बी है, तो जो बाकी 3 ऑप्शन बची ए सी डी, वो भी हो सकता है किसी ना किसी प्रोविजन से रिलेटेड हो। तो वहां पर अपनी असेसमेंट करिएगा कि जो ऑप्शन ए है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को इंटरलिंक्ड करने में और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर करने में। हर एक जगह पर ये लिंकेज नहीं मिलेगी। मान लो पेनल्टी है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, एक आंसर है मान लो 50,000, तो 10, 20, 25 इसके कॉन्सेप्ट थोड़ी ढूंढेंगे। कोई डेज की लिमिट है 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज, 60 डेज, एक आंसर आ गया मान लो 50 डेज का, तो बाकी के लिए कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। लेकिन कुछ जगह पर क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कौन सी रिपोर्ट इस सिचुएशन में इशू करनी चाहिए, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, ईओएम पैरा डालना है, केएएम पैरा डालना है, केएएम पैरा किन सिचुएशंस में डलता है, वहां पर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहिए साथ साथ। तो ये तो हमारी बुक का पार्ट 1 है जिसमें इंडिविजुअल एमसीक्यूज को कवर किया है हमने, और फिर इस बुक का पार्ट 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज का, जिसके अंदर आपको 52 केस स्टडीज मिलेंगी। हर एक केस स्टडी के अंदर पहले आपको उसका रिलेटेड केस, देयर आफ्टर उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर एक केस स्टडी के रिलेटेड आंसर्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप एक केस स्टडी को भी अटेम्प्ट करें तो उस केस स्टडी के अंदर भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको साथ साथ रिवाइज करना चाहिए। सो आई बिलीव कि कैसे आपको तैयारी करनी है इसका काफी आइडिया लगा होगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और यदि आप
30 मार्क्स में से 30 स्कोर कर पाए तो ऑडिट के पेपर के अंदर एग्जम्पशन लाना मुश्किल नहीं होगा। एग्जम्पशन मुश्किल है लाना, बट काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी यदि आप इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। और जो मेरा मानना है, इंस्टीट्यूट अपने एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कभी रिलीज नहीं करता। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, वैसे तो वो कारण समझ में नहीं आते, बट एक कारण ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के पास जो ये क्वेश्चंस का डाटाबेस है, क्वालिटी क्वेश्चंस का डाटाबेस लिमिटेड हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट कि इंस्टीट्यूट अपने पेपर्स को जो एग्जाम में होते हैं रिलीज ही नहीं करता। यदि ऐसा है, मुझे नहीं पता कैसा है, क्यों नहीं रिलीज करता, बट यदि ऐसा है देन काफी चांसेस हैं एग्जाम के क्वेश्चंस फिर इन्हीं क्वेश्चंस के मॉडिफाइड फॉर्म या सेम फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। तो यदि आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की देन आप एमसीक्यूज के अंदर तो अच्छा स्कोर कर ही पाएंगे, और जो वे मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस करने का, यदि उसको भी आपने फॉलो किया तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी, कॉन्सेप्ट्स की भी बहुत अच्छी कवरेज आप इन एमसीक्यूज के थ्रू कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यूज एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। और इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस इस चीज के ऊपर भी आ रहे थे कि जो न्यू बुक्स हैं, जो हमारी मेन कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है या फिर जो क्वेश्चन बैंक आता है, वो कब रिलीज होंगे। बाय एंड ऑफ नवंबर ये दोनों बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। और जो रेफरेंसर है, मींस जो हमारा क्विक रिवीजन चार्ट की बुक है, वो भी नया एडिशन हम रिलीज करेंगे। अभी तक नवंबर 21 का चल रहा था, तो नवंबर 22 का एडिशन या दिसंबर 22 मोस्ट प्रोबेबली बाय मिड ऑफ दिसंबर वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा और आपको एमसीक्यू को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।